श्री हनुमते नमः। नमस्कार। श्री सेनापति वनकटी हनुमान दरबार की कृपा से मानस का आधार लेकर हम लोग नाम जप के गूढ़ रहस्यों को समझने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, भक्ति के 4 रंग हैं, 4 प्रकार हैं। तो आज हम लोग यह जानने का प्रयास करेंगे कि चारों प्रकारों में, भक्ति के चारों प्रकार में नाम जप की क्या महिमा है। और जिस पद का आज हम लोग आश्रय लेंगे वह निश्चित रूप से गोस्वामी तुलसीदास महाराज द्वारा रचित है। आइए पहले पद का गायन कर लें। जपहि नाम जन आरत भारी, मिटहि कुसंकट होहि सुखारी। राम भगत जग चारि प्रकारा, सुकृति चार्य अनघ उदारा। जपहि नाम जन आरत भारी, मिटहि कुसंकट होहि सुखारी। राम भगत जग चारि प्रकारा, सुकृत चार्य अनघ उदारा। इस जगत में 4 प्रकार के भक्त होते हैं और ये चारों प्रकार है आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु एवं ज्ञानी। और चारों भक्तों की महिमा अपरंपार है, अद्भुत है। भक्त हैं तो यह दृढ़ निश्चय होता है कि भगवान है, भगवान मिलेंगे। चारों प्रकार के भक्तों को यह निश्चय, यह संकल्प रहता है, पर बोध का स्तर भिन्न भिन्न होता है, उद्देश्य भी भिन्न भिन्न होता है, या फिर यूँ कहें कि उद्देश्य की भिन्नता से बोध का स्तर भिन्न हो जाता है। कभी कभी चारों प्रकार एक क्रम में भी मिलते हैं कि पहले आर्त भाव से गया, फिर अर्थार्थी हुआ, फिर जिज्ञासा आई मन में और बाद में ज्ञानी हो गया। तो चारों एक क्रम में भी मिल सकते हैं और यह भी हो सकता है कि कोई एक में ही पारंगत होकर अपनी भक्ति को, अपनी पूर्ण शरणागति को प्राप्त कर ले। तो हमारे शास्त्रों में चारों की ही देखिए अद्भुत स्वीकृति है, अद्भुत महिमा है। गीता जी के 7वें अध्याय में इस बात की पुष्टि भी है। चतुर्विद्या भजन्ते मां जनाः, सुकीर्तनो अर्जुन, आर्तो जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। यानी कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि देखो, चारों प्रकार के लोग मुझे भजते हैं, भजन्ते मां, मेरी भक्ति करते हैं। ये चारों एक भगत है, आर्थ है। चतुर्विद्या मतलब 4 विधा से हमको लोग भजते हैं। चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः, सुकीर्तनो अर्जुन, आर्तो जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभः। तो एक आर्थ है, आर्द्रता लिए हुए है, व्याकुल है, दुख से, संकट से डर कर मुझे भज रहा है, मेरी भक्ति कर रहा है आसन्न संकट को देखते हुए। वह हो सकता है पहले भी भक्त रहा हो, लेकिन इस समय जो उसकी पुकार है वो आर्त भाव से है। फिर अर्थार्थी यानी कि भक्त, वह भक्त जो धन, वैभव, ऐश्वर्य के लिए अथवा उसकी रक्षा के लिए भजता है। तीसरा प्रकार हुआ जिज्ञासु, यानी कि जो मुझे खोजने निकल गया है। और प्रीति है, देखिए एक जिज्ञासा होती है जो साधारणतः दुनिया में हम लोग देखते हैं
कि हर एक चीज जानने की, भले वह यह न पता हो कि जानकर करेंगे क्या। तो प्रश्न करना जिज्ञासा नहीं है, प्रीति से पूछना, प्रीति में जानना, प्रीति में परिचय बढ़ाना ही जिज्ञासा है। तो जिज्ञासु जो है वो भगवान से परिचय प्राप्त करना चाहता है। वो प्रीति तो है लेकिन यह नहीं जानता कि भगवान कैसे हैं, कहाँ मिलेंगे, और तो वहाँ एक संबंध को विकसित करना चाह रहा है। और चतुर्थ प्रकार के भक्त गीता वाणी में ज्ञानी भक्त को कहा गया, जो जान गया है और जानकर भजन करता है। तो इन चारों विधाओं में देखिए एक से बढ़कर एक भक्त हुए। ज्ञानी भक्त को निश्चित तौर पर श्रेष्ठ माना गया, पर बाकी की भी महिमा कम नहीं है। गोस्वामी जी तो कहते ही हैं कि राम भगत जग चारि प्रकारा, सुकृत चारु अनघ उदारा। गीता जी में भी यही बात है। तो चारों में चारों का महत्व है, ज्ञानी को सबसे ऊपर की पंक्ति में रखा गया है। और इसके पीछे कारण क्या है कि भगवान से मांगना यह मामूली बात नहीं है। लगता है हम लोग को कि हम लोग तो हमेशा मांगते हैं, हम लोग मांगते नहीं हैं। हम लोग भगवान से भिक्षाटन करते हैं, एक संबंध के आधार पर कभी नहीं मांग पाते हैं। जैसे मंदिर के बाहर भिक्षुक होते हैं तो मंदिर के भीतर भी भिक्षुक ही होते हैं। उनको प्रीति नहीं है, उनको कोई मतलब नहीं है, बस कुछ मिल जाए। तो भगवान से मांगना, सचमुच में मांगना, अपना समझ के मांगना, ये मामूली बात नहीं है। मन, यह प्रश्न गौड़ है कि मन निष्काम हो अच्छी बात है, सकाम हो तो भी बुरी बात नहीं है। आचार्य विनोबा जी कहते थे कि महत्व की बात यह है कि मनुष्य मांगने किसके पास जाता है, संसार के पास जाता है या अपने भगवान के पास जाता है, उसकी आस्था कहाँ है, उसका विश्वास कहाँ है। तो दुनिया के सामने हाथ न पसार कर ईश्वर से मांगने की वृत्ति बड़े महत्व की है। कहने का अर्थ शास्त्रों में चारों प्रकार के भक्तों की स्वीकृति है। और यही बात गोस्वामी जी कह रहे हैं, जपहि नाम जन आरत भारी, मिटहि कुसंकट होहि सुखारी। राम भगत जग चारि प्रकारा, सुकृति चारिव अनघ उदारा। तो सुकृत चारिव अनघ उदारा चारों की ही स्वीकृति है। चारों ही अच्छे भक्त हैं, चारों को ही भगवान पसंद करते हैं। चारों ही पुण्यात्मा हैं, पाप रहित हैं और उदार हैं। क्योंकि उद्देश्य जो भी हो हैं तो प्रभु के आसन के पास, तो यह उपासना है और प्रभु के पास जाना ही तो भक्ति है। तो एक तरफ आर्त भक्त, आइए अब चारों भक्तों की कुछ गहराई से अध्ययन कर लें कि एक तरफ देखिए आर्त भक्त है जिसे तत्काल सहायता चाहिए, यानी वो संकट से घिर चुका है। जैसे हम लोग दुनिया में देखते हैं, अस्पताल की इमरजेंसी वार्ड में देखते हैं कि मरीज जब आता है इमरजेंसी वार्ड में तो उसे तत्काल राहत की आवश्यकता होती है, थोड़ा भी विलंब जानलेवा हो सकता है। तो आर्त भक्त भी व्याकुल होता है। आरत में वह नाम जप करके भगवान को पुकारता है कि प्रभु मेरी रक्षा करो, मुझे बचा लो, सब कार्य छोड़कर पहले जल्दी आओ, मुझे देख लो। जपहि नाम जन आरत भारी, मिटहि कुसंकट होहि सुखारी। कुसंकट है, इसको जल्दी से मिटाओ। बाबा जी कहते हैं कि आर्त भक्तों की पुकार प्रभु सुनते हैं और उनके संकट का निवारण करके उन्हें सुख प्रदान करते हैं। और एक से बढ़कर एक भक्तों की सूची है जिन्होंने आर्त भाव से भगवान को याद किया और भगवान आए भी
कई प्रसंग हैं, एक प्रसंग की चर्चा मैं करूंगा, महारानी द्रौपदी की चीरहरण प्रसंग में, जब भगवान स्वयं कृष्ण पधारे और वस्त्रावतार माना गया। तो देखिए, भगवान आते हैं, बस बुलाने का ढंग होना चाहिए। सूरदास प्रभु का एक पद इसी बात को इंगित करता है कि प्रभु को पुकारते समय क्या भाव, कितनी आर्द्रता होनी चाहिए। बिहारी मेरो कहाँ बिगरे गो, जाएगी लाज तुम्हारी। बिहारी मेरो कहाँ बिगरे गो, जाएगी लाज तुम्हारी। तुम तो दीना नाथ कहावत, मैं अति दीन दुखारी। जैसे जल बिन मीन जो तड़पे, सोई गति भई हमारी। बिहारी मेरो कहाँ बिगरे गो, जाएगी लाज तुम्हारी। मम पति पाँच पांचन के तुम पति, मोपत काहे बिसारी। सूर श्याम पाछे पछतई हो, कि जब मोहे देखो उधारी। बिहारी मेरो कहाँ बिगरे गो, जाएगी लाज तुम्हारी। नाथ मेरो कहाँ बिगरे गो, जाएगी लाज तुम्हारी। तो गीता वाणी में रो रो कर मांगने वाले भक्त की भी सुकृति है। सुकृतनो अर्जुनः, पवित्र आत्मा है, वह मनुष्य होता है। तो और वहाँ देखिए गीता वाणी में जना सुकृतनः कहा गया। चतुर्विद्या भजन्ते मां जना सुकृतनो अर्जुनः, आर्तो जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभः। और गोस्वामी जी गीता वाणी को ही दोहराते हैं और कहते हैं सुकृतिचार्यो अनघ उदारा। तो थोड़ा सा पहले गीता वाणी को समझे कि वहाँ जो शब्द आया है वह क्यों आया है। अब वही बात गोस्वामी जी भी मोटे तौर पर कह रहे हैं। जना, वहाँ शब्द आया जना सुकृतन अर्जुन। जना यानी कि जन, यानी कि व्यक्ति जिसने भगवान की कृपा से मानव शरीर प्राप्त किया है। यहाँ शब्दों की महिमा समझिए। आप जानते हैं जन्म, जनना, जननी, जनपद। तो मूल रूप पकड़िए कि जना वही कहलाने का अधिकारी है जो यह जान गया हो कि जानना क्या है और कौन मूल रूप से उसे जना है, और उसकी प्राप्ति ही भगवत प्राप्ति मानी जाएगी, है भी। तो आर्त भक्त की महिमा इसलिए है क्योंकि वह अपने मूल जन्मदाता को पुकार रहा है। जिसने उसको खड़ा किया, जिसने उसको बनाया, उससे मांग रहा है। और सुकृति मनुष्य की जो सुकृति है वह दो तरीके से हो सकती है। या तो आप व्रत करें, उपवास करें, ज्ञान करें, तप करें इत्यादि, और एक जप कीर्तन करके पुकार लें। तो किसी भी उद्देश्य से करें, किसी भी तरीके से करें, कर्मकांड का सहारा लें या पुकार लें, लेकिन भगवान में को बुलाना तो पड़ेगा। और बुलाने के लिए या तो आप उपवास करके बैठ जाइए, भगवान कभी समझेंगे तो आएंगे, और या फिर चिल्लाना शुरू कर दीजिए कि आओ आओ आओ। तो फायदेमंद तो यही है कि नाम जप करिए। नाम जप करने से क्या होगा कि आपकी वाणी प्रभु तक तुरंत पहुँचेगी।
राम भगति जन चारि प्रकारा, सुकृति चारि व अनघ उदारा। तो आर्त भक्त राम राम करता है। अब अर्थार्थी के बारे में कुछ समझ लें। अर्थार्थी यानी अर्थ की इच्छा रखने वाला, धन संपत्ति मान बड़ाई ऐश्वर्य की स्वाभाविक इच्छा रखने वाला। जीव संसार में कुछ प्रयत्न करता है, साथ ही जब वह ईश्वर से कामना करने लगता है कि हमें यह दे दो वह दे दो, तो वहाँ वो आर्त भाव तो नहीं है, आश्रय भाव है। वह भगवान के आश्रय में रहकर भगवान से नियमित मांगते रहना चाहता है, और उसके पास जो कुछ इकट्ठा हो चुका है, जो भी वैभव ऐश्वर्य सामग्री उसको मिल चुकी है, अब उसकी रक्षा करना चाहता है। तो इस श्रेणी के भक्तों की भी बड़ी महिमा है, और यह क्रम है। मैंने पहले ही कहा था कि कभी कभी वह मांगते मांगते वह इससे आगे की ओर चला जाता है, शरणागति को प्राप्त कर लेता है। एक उदाहरण जो शास्त्रों में मिलता है वह है ध्रुव जी का। ध्रुव जी में आर्त भाव नहीं था। एक छोटी सी घटना घटी। वह महाराजा की गोद में, अपने पिता की गोद में बैठना चाहते थे। छोटी रानी ने मना कर दिया, तो वह अपनी माँ के पास गए और पूछे कि पिताजी की गोद में मैं क्यों नहीं बैठ सकता। तो माँ ने बड़ा ही सहज ढंग से कहा कि हम लोगों ने भजन कम किया, कृपा हम पर कम है, तो और यह भजन न मैंने किया न तुमने किया। तो ध्रुव जी ध्रुव के मन में यह बात बैठ गई कि भजन करने से इच्छाओं की पूर्ति होती है। कथा आप जानते हैं, वो चले जाते हैं तपस्या में, नारद जी मिलते हैं, उन्हें 12 अक्षर मंत्र देते हैं, और मंत्र जब से नारायण का दर्शन भी होता है। पर दर्शन के बाद उनकी राजा बनने की इच्छा ही नहीं रहती है। राजा की गोद में बैठने की बात तो कौन करे, और वे भक्त शिरोमणि बन जाते हैं। तो ध्रुव जी की यात्रा जो शुरुआत है वो अर्थार्थी से है, बाद में वह ज्ञानी भक्त बन जाते हैं। तो संत वाणी में अर्थार्थी होना भक्ति की प्रारंभिक अवस्था है। इससे आगे निकलने की बात संत करते हैं, लेकिन यह स्थिति भी बहुत ही महिमावंत है। गोस्वामी जी का एक पद आपको स्मरण होगा, हे हरि कवन जतन भ्रम भागई, हे हरि कवन जतन भ्रम भागई, को भल कहु देव कछु असी वासनान उड़ते जाई, हे हरि कवन जतन भ्रम भागै। तो कुछ दे दे, कुछ मिल जाए, कुछ सम्मान हो जाए, तो यही भाव अर्थार्थी भाव है। तीसरी श्रेणी है जिज्ञासु भक्तों की। वह भक्त जो भगवान को जानना चाहता है, अपने आत्मस्वरूप को जानना चाहता है। जिज्ञासु भक्त में उद्धव जी का नाम सर्वोपरि है। जब भगवान श्री कृष्ण गोपियों का हालचाल जानने उन्हें ब्रज में भेजते हैं, तो वे निर्गुण मत से गोपियों को समझाने लगते हैं। उनमें अहंकार था ज्ञान का कि वे समझा लेंगे। और एक बड़ा ही रोचक पद मिलता है, सुनो गोपी, ये उद्धव जी की वाणी है, सुनो गोपी हरि को संदेश, श्री कृष्ण भगवान महाराज का संदेश सुनो, करी समाधि अंतर्गति ध्यावहु यह उनको उपदेश। समाधि में चले जाओ, वह अविगत अविनाशी पूरन सब घट रहे समाई। वे जो है अविनाशी हैं, सब जगह सब घटों में हैं। तत्व ज्ञान बिनु मुक्ति नहीं है, वेद पुराण निगाई, सगुण रूप तज निर्गुण ध्यावहु, इस चित्त एक मन लाए। यानी कि भगवान सब जगह हैं। हे गोपियों, तुम कृष्ण दर्शन की लालसा छोड़ो, सब जगह हैं और निर्गुण भक्ति करो। पर
पर गोपियों ने ऐसा कठोर और स्पष्ट बात कही। उन्होंने कहा कि तुम्हारे बातों पर विचार करना तो दूर की बात, तुम्हारी बात जो है वह विष सम लग रहा है। चरण कमल की सौ करती हो यह संदेश मोहि विष लागत। सूरदास पल मोहि न विसरति मोहन मूरति सोवत जागत। हम गोपियों को सोते जागते श्री कृष्ण दिखाई दे रहे हैं और तुम कहते हो निर्गुण रूप धरो। तो गोपियों ने उल्टे उन्हें सगुण का पाठ पढ़ा दिया और कृष्ण रूप माधुर्य में गोते लगाते हुए उद्धव जी लौटते हैं। तो देखिए कितनी विलक्षण बात आप देखते हैं उद्धव गोपी प्रसंग में कि उद्धव जी भगवान के संग थे मथुरा में, पर भगवान की भक्ति से वंचित थे। भगवान की भक्ति, माधुर्य भक्ति की सीख उन्हें गोपियों से मिली। भक्त की अब चौथी श्रेणी की बात कर लें। चौथी श्रेणी है ज्ञानी भक्त की। वह पूर्ण भक्त है। वह अनुकूलता प्रतिकूलता दोनों में सिर्फ हरिनाम में मन लगाता रहता है। सराहना करके सहता जाता है, दुख सहता जाता है। सुख में भी ईश्वर का ध्यान, दुख में भी ईश्वर का ध्यान, बहुत ही उत्तम कोटि माना गया। मीराबाई ज्ञानी भक्त हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, वहाँ दूसरा कोई है ही नहीं। तो ज्ञानी भक्त के लिए दूसरा कुछ होता ही नहीं है। पूरा जगत सिया राम में, कृष्ण में, हरिमय होता है। सारे चराचर जगत में उसे परमात्मा ही दिखता है। वह संत होता है, संत कोटि का होता है, आचार्य होता है। वह शरणागत का पूर्ण रूप होता है। उसके रोम रोम से ईश्वर की पुकार उठती है और वह साक्षात देखिए ब्रह्म स्वरूप ही होता है। और हमारे जो संत आते हैं, आचार्य आते हैं, जैसे रामानंदाचार्य, कबीर, रैदास, गोस्वामी तुलसीदास, ये मीराबाई, वर्तमान युग में रामकृष्ण परमहंस और उड़िया बाबा, राधा बाबा, ये सारी जो परंपराएं हैं, या वर्तमान में आप कहें तो राजेंद्र दास महाराज जी, प्रेमानंद जी महाराज, विनोद दास महाराज, तो ये सभी ज्ञानी भक्त हैं। इनके रोम रोम में प्रभु वास करता है। तो ये चारों भक्तों की महिमा आप लोगों ने सुनी। गोस्वामी जी कहते हैं कि चारों की को ईश्वर चाहिए, ईश्वर भी इन्हें, भगवान भी इन्हें मानता है, इनकी स्वीकृति देता है। और ये चारों का जो संवाद है, जो क्रम है, ये चारों भक्ति में भगवान से जुड़ने के लिए, चाहे वह आर्त भाव से, अर्थार्थी भाव से, जिज्ञासा में, या फिर ज्ञानी होकर, आपको नाम जप का सहारा लेना ही पड़ता है। और गोस्वामी तुलसीदास जी इस पद में इसी की महिमा गा रहे हैं। तो अब मुझे अनुमति दें। नमस्कार।